जय श्री कृष्णा। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना कार्तिक मास का 10वां अध्याय, जिसमें देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को भगवान श्री हरि की पूजा का महात्म्य सुनाया था। आज की वीडियो में सुनिए कार्तिक मास का 11वां अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय जरूर लिखिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वें अध्याय तक की सभी कथाओं को सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से निवेदन किया, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख समृद्धि देने वाले महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु के इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर देवर्षि नारद एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। हे राजन, प्राचीन समय में कालिकाल में बड़ा भारी अकाल पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तब सभी लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर सभी लोगों ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायकाल में चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए हुए प्रकट हुईं और कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप ही पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं और स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसीलिए सभी लोगों को अहोई व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को रोगियों को छोड़कर शेष सभी को सारे दिन भोजन न करके सायकाल में अहोई देवी का पूजन किया करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, इसीलिए सभी लोगों को भक्ति भाव से सायकाल के समय मेरा पूजन करना चाहिए। अहोई अष्टमी का पूजन विधान बताते हुए देवी चामुंडा ने कहा, सभी लोग अपने घर को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा और लाल इन 4 रंगों से मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब देवी चामुंडा यह सब कह रही थीं, तभी एक स्त्री कहने लगी, हे माता, हम लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम सभी लोग मेरे भक्त हो, सब लोग उपवास करके मेरी पूजा करोगे, तुम्हारी संतानों को पूजोगे, तभी तुम्हारी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन और मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। सभी लोगों ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया तो सभी के संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपा कर ये भी बतलाइए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तो कार्तिक मास और एकादशी तिथि सर्वोत्तम क्यों मानी गई है? तब भगवान ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक दैत्य समुद्र का पुत्र था और वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया था। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा, मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, परंतु वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सभी देवता वेद मंत्रों से भी अधिक बलशाली हैं। इसलिए मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए।
जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मादि देवताओं ने जब संसार को वेदहीन देखा तो ब्रह्मादि सभी देव देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। शेष सैया पर भगवान को निद्रा मगन देखकर सभी देवता भजन कीर्तन गायन वादन आदि सब कुछ करने लगे। भगवान विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन अर्घ पादन पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल अर्थात पान प्रार्थना नमस्कार आदि स्तोत्रों द्वारा सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का षोडशोपचार द्वारा पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास किया करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसे यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवतागणों, आज एकादशी के दिन तुमने हमें जगाया है, इसलिए सब तिथियों के अलावा एकादशी तिथि की मान्यता सबसे अधिक होगी। कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इतना कहके भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजुरी में आ गए। कश्यप जी ने उन्हें कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तब मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि कहने लगे, हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप महाराज ने घड़ा दिया। जब घड़ा भी भर गया तब उन्हें कुएं में छोड़ दिया। भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए। तब कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने अत्यंत बलशाली मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंख को मार गिराया। शंख का वध करने के बाद भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम करने के लिए बद्रीनाथ चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवता सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद व्याकरण कोश वैद्य ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया। इसीलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान दान तथा यज्ञ आदि करने वाले भक्तों के जन्म जन्मांतरों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। बोलो कार्तिक भगवान की जय। आगे का अध्याय सुनने के लिए अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। तो ये था आज का अध्याय। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।